देखिए भैया, ओए ध्यान से, ओए ध्यान सुनिए, अच्छा लग रहा है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, आज दूसरी और लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पावर स्टार्ट करेंगे। लेकिन पावर का संडे को सुबह क्लास लेनी पड़ेगी मुझे एक और, ताकि ये चैप्टर पूरा पूर्णता और पूरी तरीके से क्या हो जाए, चैप्टर का समापन हो जाए। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं भैया आज की क्लास। ठीक है भैया, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है भैया, और सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या है? एक सेल जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। आपको बता देता हूं मैं कि भैया जब तक आप सेल को यूज नहीं करते तब तक उसका पोटेंशियल जो होता है वो ईएमएफ के बराबर आता है, पता ही नहीं पता, याद है। लेकिन जैसे ही आप सर्किट में ज्वाइन करते हो इसको और इससे करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, वैसे ही क्या होता है भैया, इसका पोटेंशियल डिक्रीज होकर क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होता है। और ये पोटेंशियल आपका किसके बराबर होगा, आई इंटू में आर के, है ना, याद है आपको आई आर। इस बैटरी का पोटेंशियल क्या होता है, जैसे आप सर्किट ज्वाइन करते हो पोटेंशियल डिक्रीज होकर क्या होता है भैया, ये वी में कन्वर्ट हो जाता है और वी की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू में आर के प्रोडक्ट के बराबर आती है, याद है। जब तक नहीं लगाया था आउटर सर्किट, ये मीटर था, केवल सेल था, तो उसका पोटेंशियल कितना था, ई था। लेकिन जैसे ही आपने इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, तो वैसे ही जो पोटेंशियल था वो क्या हुआ, वी बन गया। और वी की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू में आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी इस बैटरी का पोटेंशियल और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है भैया, बैटरी यूज में नहीं रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर रहेगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम। जब बैटरी यूज में आ जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाती है और वो वी के बराबर आती है, और वी जो होता है वो आई आर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, याद है। चलो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है, ध्यान देखना। ठीक है भैया, बस ठीक है, चलो सीधा सीधा करने वाला हूं मैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर 2 और लास्ट एप्लीकेशन है। ठीक है भैया, एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक है भैया, एप्लीकेशन का नाम क्या है भैया, इंटरनल कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। किसी सेल का हमें यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है भैया, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया लड़का है ये, बैठ बेटा बैठ, तेरे लिए रुका था इतनी देर से, अभी जस्ट पेन उठाया मार कर, ये लगा ले, अभी छुआ मैंने बोर्ड को। ये बच्चे बोल रहे थे लेकिन मैंने काम नहीं किया बिल्कुल भी। ठीक है, ओए तो भैया देखिए, ध्यान दीजिए, ये है आपका ड्राइवर सेल, और इसका पोटेंशियल सर्किट में क्या होगा, सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये है आपका रियोस्टेट, बोले तो वोल्टेज रेगुलेटर। ये है आपका एमीटर, है ना, और ये है आपका रेजिस्टेंस वायर, ये है आपका ए और ये है आपका बी, नहीं ठीक है। और इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया क्या है, वी है, नहीं। चलो, हमें आवश्यकता थी इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल की, तो हमने अपनी आवश्यकता अनुसार इसके ऊपर क्या किया, बिछा दिया। हमें कम चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, जितनी भी आवश्यकता होगी इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, और जो बचा हुआ पोटेंशियल क्या होगा इसके ऊपर आ जाएगा। आपको पता है ये चीज मैंने करा दिया था। ठीक है भैया, चलो देखिए, तो हमने क्या किया, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लिया, इसके आगे एक सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ क्या था, ई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढा, कहां पर मिला, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। मैंने क्या किया भैया, हो गया खत्म यहां पर। नाउ मूव द जोकी ऑन रेजिस्टेंस वायर टिल वी गेट क्या, नल पॉइंट। क्या मिल जाए,
पॉइंट, मतलब IG की वैल्यू क्या मिल जाए भैया? 0। if P1 is the null deflection point and L1 is the balancing length, मैंने कहा भैया P1 क्या है भैया? बैलेंसिंग पॉइंट है, और L1 क्या है? यहां से इसकी बैलेंसिंग लेंथ है। तो इट मींस क्या होगा? अच्छा, क्या है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है? ये जितना छोटा होगा सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है? तो इसका मतलब अगर P1 बैलेंसिंग पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि बैटरी का ईएमएफ बराबर में पोटेंशियल एट पॉइंट P1 और पोटेंशियल एट पॉइंट P1 क्या होगा? KL1 के बराबर होगा। बोलो हाँ। इसको हमने कर दिया E इक्वल्स में क्या होगा? KL1। बोलो हाँ। ठीक है, चलो ये हो गया। बाबू फोटो ले ले बढ़िया से, मेरी नहीं, इसकी फोटो ले। अंकित फोन ले, फोटो सारा बक्कल तार दूंगा तेरा मिनट में ही। तो मतलब तू लगा, मैंने सोचा कि तू बैठा हुआ है, ये भी रील बनाता है, सबकी शक्ल एक जैसी होती है। चाहे यार आज तेज है ताज, खड़ा क्या है? 4 दिन पहले ही पत्ती डाल रखी है कैसे तेरे? ओए हो गया भैया? कोनो दिक्कत तो नहीं? चलो भैया, अभी हमने क्या कर दिया, 2 मिनट की टाइम से। ओए देखिए, सब कहते हैं कि जो बेटी होती है अगर वो पापा की शक्ल की जाती है तो बड़ी भाग्यशाली होती है, ऐसा सुना है मैंने, ठीक है? लेकिन जब बेटी पापा के जैसे मूंछ लेके पैदा हो जाए तो उसका भाग्य तो अलग ही है, पापा भाग्यशाली है। ठीक है भैया, अब ये केस तो फर्स्ट था, ठीक है? केस फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं गुड़िया? केस सेकंड कर दिए, और अब क्या कर दिया हमने? इस बैटरी को, सुन ले साले सुन ले, ठीक है? यहां पर हमने क्या कर दिया? एक छोटा सा सर्किट बना दिया। क्या बना दिया? सर्किट। और लगा दिया यहां पर एक रेजिस्टेंस, और जैसे ही हमने रेजिस्टेंस लगाया वैसे ही सेल से क्या निकल गया? करंट। क्या निकल गया? और ये करंट क्या हुआ? यहां पर पोटेंशियल कितना है बेटा? V। कितना आ गया? अब V की वैल्यू आपको पता ही है, I इंटू में, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस सेल का भी ईएमएफ जो पहले E था अब क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। बोला था अभी पीछे, बता, V बन जाएगा। चलो भैया फिर ढूंढते हैं। नाउ मूव द जॉकी ऑन द रेजिस्टेंस व्हाइल टिल वी गेट द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल घटा है या बढ़ा है? घटा है, तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आगे मिलेगा पीछे मिलेगा? पीछे मिलेगा। यहां मिल गया, कहां मिल गया भाई? ये रहा, यहां पर, ठीक है भैया? इधर मिल गया P2 पॉइंट पर। और बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगी? छोटी होगी। पता है क्यों? क्योंकि पोटेंशियल रिड्यूस हुआ है इसका ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटेंशियल तो अपना यहीं पे मिलेगा ना। समझ गए भैया? तो भैया देखिए, अब ये हो जाएगा if P2 is the null deflection point and L2 is the balancing length, तो इट मींस पोटेंशियल जो होगा V, अब तो V हो चुका है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट P2 के बराबर होगा, P2 का पोटेंशियल होगा KL2 के बराबर। बोलो हाँ। K ये हो गया, इसे कर दो सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं बच्चा? चाय पी के जब ढिकार आती है ना, मजा ही आता है यार। ताज है, पानी पी के वाले वो मजा नहीं आता। गलत कह रहा हूं क्या? पैसे मिलते मुझे ऐसा करने के? हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है इस चीज में? कोई है? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटो दूं? एक लड़की है जो बगैर बोले मेरे को हंसा देती है, मार्क्स 2 बार नीचे करते अपना भी दिख जाएगी, मेरे को हंसी आती है। मिटो दूं? चलो भैया आगे बढ़े। तो भैया ये हो गया, 2 इक्वेशन बन चुकी है अपने पास, ध्यान दीजिएगा।
अभी हमने क्या किया, अच्छा ये सेल, अब देखिए जब हमने दूसरे केस में किया, सेल चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, बताओ डिस्चार्ज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पॉजिटिव से करंट निकला, पॉजिटिव से निकला, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तभी तो इसका पोटेंशियल कम हो गया। चार्ज हो तो पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ से ज्यादा हो जाता, याद है? तो भैया ऑन डिवाइडिंग पहली इक्वेशन बाय दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या थी, KL1 थी, दूसरी क्या थी, K से K कैंसिल होगा, E अपॉन में V की वैल्यू क्या होगी, L1 अपॉन में, बोलो हाँ, चलो ये तीसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। हमें पता है भैया कि ये सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका पोटेंशियल बाद में क्या हो गया, V, पहले क्या था E, तो आपको पता है एक रिलेशन वी नो क्या, कि E इक्वल्स में V प्लस, अब देखिए सबका सब सेल के बारे में है, E क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, V क्या है, जब आपने पोटेंशियल, जब सर्किट ऑन हो गया, करंट जाने लगा तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया, I क्या है, और स्मॉल r क्या है, इसी सेल का। तो ये जो ये रिलेशन लिखा हुआ है, कौन सा, नहीं इसके अंदर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये निकालना मुझे, समझ गया? चलो ये तो गिवन है मुझे, क्या है, गिवन है, समझ गया? चलो अब एक काम करते हैं भैया, हमने चारों ओर दोनों साइड में V से डिवाइड कर दिया, तो E अपॉन में V, ये क्या होगा 1 हो जाएगा, और ये I R अपॉन में क्या होगा V। अच्छा V की वैल्यू क्या होती है बेटा, I R के बराबर होती है, बोलो हाँ, कैपिटल R के, सॉरी कैपिटल R के, है ना, बताया था ना कैपिटल R के बराबर होती है, पीछे पीछे, तो I से I क्या हुआ, कट मर गए, तो E अपॉन में V 1 प्लस क्या हुआ R अपॉन, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? चलो भैया E अपॉन V की वैल्यू क्या है, L1 अपॉन में, और ये -1 वहां पे ले आओ तो 1 माइनस हो जाएगा, क्या R अपॉन में कैपिटल R, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो आपको दिया हुआ है और उसको निकाल लिया। L1 पता होगा, बोलो हाँ, L2 पता होगा, बोलो हाँ, और रेजिस्टेंस जो आपने अप्लाई कर रखा है वो भी आपको पता होगा, और इस तरीके से आपने इस उपकरण का यूज करते हुए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है? हाँ, बैटरिया का दो दिशा कौन सी है, एक दिशा बुराड़ी की दिशा है, एक दिशा मयूर विहार की दिशा है, कौन सी दिशा है? देखिए भैया हीटिंग इफेक्ट, टॉपिक डाल दीजिए बेटा, हीटिंग इफेक्ट, और सब अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है? अब रफ कॉपी में लिखने के लिए बोल रहा हूं, घर पे आके कॉपी करियो। देखिए भैया, भाई प्लीज बोलिए मत। अच्छा तो देखिए भाई ध्यान दीजिए, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। तो मैं बात करने जा रहा हूं भैया हीटिंग इफेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस हीटिंग इफेक्ट से आपकी पावर, एनर्जी वगैरह सब यहीं से आनी है, ठीक है? देखिए जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो वैसे क्या होता है भैया, कंडक्टर के एक एंड पर पॉजिटिव बन जाता है, दूसरे एंड पर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, है ना? जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी होती है, क्योंकि आपको पता चार्ज पार्टिकल को, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगता है तो वो चीज क्या करती है, एक्सेलरेट, क्या करती है, और जो चीज एक्सेलरेट करेगी तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, याद है? यानी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पा रही ड्रिफ्ट के बियॉन्ड, ड्रिफ्ट तक मैक्सिमम जा रही है, उसके बाद बढ़ ही नहीं पा रही। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगातार फोर्स लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़नी चाहिए, करंट धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, करंट एक कांस्टेंट वैल्यू में आता है, हमारे पास फिक्स रहता है। अगर ऐसा होता तो ट्यूबलाइट ब्लू क्या होती, शुरू में जलती, उसके बाद फट देनी सी फूट जाती, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो बढ़ी थी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंची, उसके बाद बढ़ना बंद हो गई। बढ़ती क्यों नहीं है, ध्यान दीजिए भैया, जब इलेक्ट्रॉन ऐसा चलता है आगे की तरफ बढ़ता है तो पास आस पास के आयन्स होते हैं, जिनका पार्ट होता है एटम्स का पार्ट, एटम
के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हो तो एटम, एटम नहीं आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने लगे तो आयन से टकराने लगे, तो आयन से जब टकराए तो अपनी काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफर कर दी, और जब ऐसा उन्होंने किया तो आयंस की एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई, और आयंस अपनी पोजीशन पे क्या हुए? बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगे, यानी आयंस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई। और मैंने आपको एक बात बताई थी 11th क्लास में, जब मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था भैया कि इंटरनल एनर्जी का भाई होता है टेम्परेचर। याद है? दिमाग पर जोर डालो जरा। इंटरनल एनर्जी का भाई होता है टेम्परेचर। बार बार इलेक्ट्रॉन्स आयन से टकरा करके उनकी इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था, यानी उसका भाई भी बढ़ गया। कौन बढ़ गया? टेम्परेचर। और उसी टेम्परेचर की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। समझ गया भैया? तो कंडक्टर के अंदर हीटिंग इफेक्ट का रीजन पता लग गया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन चलना चालू हुए, लगातार आयन से टकराते रहे, आयन के पास एनर्जी बढ़ती रही, वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहे, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और उसी की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ा। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं भैया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है भैया? तो लिखिए भैया जरा फटाफट स्टेटमेंट की फॉर्म में, फटाफट चलो भैया लिखिए। व्हेन, लिखिए हीटिंग इफेक्ट, लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है भैया? ठीक है, लिखिए when a potential difference is applied, when a potential difference is applied, when a potential when नहीं है क्या? when a potential difference is applied, when a potential difference is applied across the end of conductor, across the end of conductor, when the potential difference is applied across the end of the conductor, end of the conductor, comma, its free electron gets accelerate, its free electron gets accelerate, its free electron gets accelerate in the opposite direction, in the opposite direction of the field, in the opposite direction of the field, in the opposite direction of the field, but the speed of electron, but the speed of the electron does not change, does not change beyond a constant drift speed, beyond a constant drift speed, beyond a constant drift speed, due to frequent collision with ion, due to frequent collision with ion, लगातार collision, beyond the drift speed, drift speed, due to drift speed, due to frequent collision with the ion, with the ion, due to these collision, the internal energy, due to these collision, the internal energy of the ion, of the ions increases, increases, full stop. This increase the temperature of the conductor, this increase the temperature of the conductor, this increase the temperature of the conductor. इसकी वजह से क्या होता है? कंडक्टर का, कंडक्टर, ठीक है, temperature of the conductor, full stop. Thus the conductor gets heated, thus the conductor gets heated, thus the conductor gets heated, heated due to the flow of current, due to the flow of current, due to the flow of current. ठीक है, समझ गए भैया? तो ये हो गया पूरा का पूरा। लिखिए भैया हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस, टॉपिक डाल दीजिए हीट प्रोड्यूस,
हीट प्रोड्यूस इन हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस ठीक है भैया। तो कह रहे भैया हीट प्रोड्यूस, क्या बोला मैंने, ठीक है भैया, बड़ा ही आसान टॉपिक है। अगर हीट निकल रही है तो एनर्जी का क्या हो रहा है, और एनर्जी का लॉस होगा तो इसका मतलब क्या है भैया, हीट की फॉर्म में जा रहा होगा। गलत कह रहा हूं भाई, क्या क्या मैं क्या बन के आया भाई तू, ओ चिकने अरे ग्रीस लगा के आया क्या मुंह पे, चिकना है ये तो, चल चिकने। ठीक है भैया, तो भैया देखिए ए है, ये क्या है, बी है, ये है पोटेंशियल, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भैया, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी के बराबर हो। बोलो हाँ। अबे ये जो पोटेंशियल होता है ना बैटरी का, बी पोटेंशियल, वो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के क्या होता है, बराबर होता है। क्यों, क्योंकि बी एंड किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, साले बी से, बी एंड किससे जुड़ा हुआ है, बी से ठीक है, ए एंड किससे जुड़ा हुआ है, ए से, पॉजिटिव से। ठीक है भैया, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है बात भाई। चलो एक काम करते हैं भैया, अब देखिए हमें पता है कि हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज के फ्लो की बात करते हैं, लेकिन जब हम जानते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, लेकिन हम बात किसकी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, तो हमने माना ए से बी में क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज गया, क्यू। बैटरी वैसे हो तो रहा है यहाँ से यहाँ पे चार्ज का फ्लो, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज ए से बी पे गया। ठीक है, ए से बी पे गया, तो भैया आपको पता है बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है भैया, कम है, और ए का क्या है, ज्यादा है। तो जब बी पॉइंट पर ये चार्ज पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। अच्छा, जब इस पे था तो ए पर था, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी बताइए, ए पोटेंशियल पर इसका पोटेंशियल क्या है, वी ए, और इसका पोटेंशियल क्या है, वी बी, इस पॉइंट का। तो जब ये क्यू चार्ज ए पॉइंट पर था तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, वी ए इंटू में क्यू, याद है। अब एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स में क्या होता है, पोटेंशियल इंटू में चार्ज ही तो होता है। ठीक है, जब ये इस पे पहुंचा तो क्या होगा, वीबी इंटू में क्यू। ठीक है भैया, आपको पता है अगर मैं इसको लिख दूं, माइनस कॉमन ले ले, तो वीबी माइनस वी ए क्या होगा, नेगेटिव आ गया। अगर वीबी माइनस वी ए कर रहा हूं तो क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब पोटेंशियल नेगेटिव आ गया, कम हो गया, रिड्यूस, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। तो अब देखिए इसे ध्यान रखिए। अब देखिए हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट क्या था, चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहाँ पे जाएगा ना, ऐसे जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा तो इनिशियल पॉइंट क्या ये है, और फाइनल पॉइंट क्या है, ये है। इसे मैं इनिशियल एनर्जी लिख सकता हूं, इसको क्या लिखता हूं भैया, इनिशियल एनर्जी जो कि क्या होगा, वी ए इंटू में क्यू के बराबर रहेगी। और इसे क्या लिखूंगा भैया, फाइनल एनर्जी जो कि क्या होगी, वी बी इंटू में क्यू के बराबर रहेगी। अब आपको पता है भैया कि जो एनर्जी का चेंज हुआ है, एनर्जी का जो डिफरेंस आया है वो क्या होगा, डेल्टा यू क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। क्या आएगा भैया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी बेटा, वीबी क्यू, और इनिशियल क्या है भैया, वी ए क्यू। भाई क्यू तो कॉमन ले लो, वीबी माइनस वी ए क्या होगा, अरे भैया माइनस ले लो, माइनस यू हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस यू आ रही है ना, माइनस वी आ रही है, तो यहां पर लिख दो इसको माइनस वी माइनस क्यू वी। अब माइनस क्या दिखा रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है भैया, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, तो आपको पता है हीट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हीट क्या भैया, हीट इज अ स्केलर। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू में V, क्योंकि हीट स्केलर है इसलिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, तो भैया हमने क्या किया, Q इंटू में V कर दिया। हीट का पहला फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर करंट कितना है, मान लीजिए कि I है, तो आपको पता है Q क्या होता है, IT के बराबर हो, तो बोलो हाँ। Q क्या होता है भैया, तो Q की वैल्यू यहाँ पर रखो तो क्या होगा, ध्यान, H क्या होगा भैया, Q की वैल्यू IT लिख दो,
आई टी, और वी की वैल्यू क्या लिख दो, आई आर। बोलो हाँ, वी की वैल्यू होती है आई आर। अब वी है ना, ठीक होगा, आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया। अच्छा चलो और देखते हैं, इसी के फॉर्मूले को और देखें, क्या होगा, आई आर इंटू में आई टी लिख दो, ये क्या हो भैया, वी आई टी। बोलो हाँ, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। अच्छा, वी आई को क्या लिख दो, वी अपॉन में आर। बोलो हाँ, तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर टी अपॉन में क्या हो गया, आर। तो भैया बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं आपके हीट के। एसआई यूनिट क्या होती है भैया, जूल होती है, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हीट का, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, करो भाई, भी है, समझ गया। चाय खत्म हो गई, पी ली क्या तूने, खैर बिटू, तेरे पापा के साथ ही पैदा हुआ था मैं भी हो गया बिटू, ओ माय गॉड, देखो वो आ गया, देखिए भैया, बैठे बेटा। ओए, तो भैया भाई भाई प्लीज ध्यान दीजिए भैया, अगर ये तो जूल में आंसर आ रहा है आपका, ठीक है भैया, आपको जब भी इसे कैलोरी में चेंज करना हो, किसमें करना हो भैया, तो 4.18 से आप क्या करो, डिवाइड कर दीजिए, तो यही आंसर क्या है हीट का, कैलोरी में, कैलोरी में। अब अच्छा हाँ देखो, कैलोरी में क्या होगा भैया, ये आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाय 4.18, तो क्या होगा इसमें आंसर में, कैलोरी में आएगा आपका आंसर हमेशा, ठीक है भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भैया अगले टॉपिक की, जोन्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है भैया, कोई लॉ नहीं है, तुच्छा सा एकदम, कोई बात ही नहीं की, जूल्स ने निहायत ही गधा आदमी था, और वही बता देना, देखिए कैसे, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, ग्लास में डालिए यार, ग्लास में, इसको मैं चाय वाला इसलिए बना रहा हूँ कल की, क्योंकि कल को ये मोदी बन गया ना, देखना प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ध्यान दीजिए भैया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या कहता है बच्चों, देखिए कहता है जूल्स कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस हीटिंग की समस्या को हम कम कर सकते हैं रेजिस्टेंस कम करके, तो ये आपकी सबसे बड़ी क्या है, बेवकूफी है। क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब करंट बढ़ जाता है तो करंट का जो फैक्टर होता है स्क्वायर टाइम्स इन्फ्लुएंस करता है अपना, यानी करंट अगर आपने आर को एक गुना कम कर दिया, चलो कैसे ना कैसे करके, तो करंट क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, और वो हीटिंग इफेक्ट को क्या करेगा, और बढ़ा देगा। बच्चों की कई बार ये भूल होती है कि ज्यादा रेजिस्टेंस वाला डिवाइस ज्यादा हीट देता, नहीं, वो कम हीट देता है। कम रेजिस्टेंस वाला डिवाइस क्या करता है, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पता है आपको, जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा वो ज्यादा हीट का प्रोडक्शन करता है, समझ गए, ये ध्यान रखना इसी चीज को। अब आपको नई चीज सीखने मिली है। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली रेजिस्टेंस, हाँ भैया इसमें भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस क्या है, लीनियर पावर है, और इसका क्या है भैया, नो स्क्वायर पावर है, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम करोगे तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, लेकिन भैया ये क्या कर देगा, जितना कम हुआ उसको डबल कर देगा, बढ़ा देगा, फायदा क्या, इसलिए रेजिस्टेंस रहने दो उतना ही, ठीक है। और टाइम, टाइम पे कैसे करता है भैया, देखिए टाइम जितना, देखो टाइम जैसे जैसे आप यूज करोगे तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट तो हो ही रहा है,
वो हीट लगातार उस आयन को मिलेगी तो उसके अंदर वाइब्रेशन क्या होगी, और ज्यादा होगी। वो आसपास के मॉलिक्यूल से क्या करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन से और टकराएगा, यानी टाइम बढ़ने के साथ ही हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, चलो तो यही क्या है भैया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है भैया, खत्म हो गया। हाँ, फोटो खींचना तू सारे की, कहीं एक फोटो खींच के बैठ गया, साले बक्कल तार दूंगा तेरा मैं। मिटाऊं, तुझे दूंगा, तेरे को ही दूंगा, कसम से बोल। किसके बढ़ता है, करंट कांस्टेंट करके रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो तेरे को हीटिंग इफेक्ट बड़ा मिलेगा, समझ गया। जब भी यार चाय भी बेकार है, इसकी बदबू आ रही है ना। आई एम नॉट फीलिंग गुड विद दिस चाय। पी ले, चाय पी ले। हाँ हो गया बेटो, चलो भैया अब आते भाईजान क्या रे, पावर, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। भैया पावर नाम से पता लगता है भैया, यहाँ पे रेट की बात हो रही है, एनर्जी के रेट की बात हो रही है। देखिए भैया, कोई डिवाइस है जो 1 सेकंड में 2 जूल एनर्जी को खर्च कर रहा है, लेकिन एक दूसरा डिवाइस है जो 1 सेकंड में 4 जूल एनर्जी को लॉस कर रहा है। तो किसका रेट ज्यादा होगा एनर्जी लॉस करने का, जिसका लॉस करने का रेट ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, और जिसका लॉस करने का रेट कम उसकी पावर कम। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी और द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये भैया, और द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ, ये सब क्या भैया पावर के फॉर्मूले हैं। ध्यान दीजिए भैया, तो एच अपॉन में क्या हो गया टी, ये रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एच क्या है भैया, आई स्क्वायर आर टी, तो टी से क्या होगा भैया कैंसिल, तो आई स्क्वायर आर क्या हो भैया, ये हो गया। अच्छा आई आर, आई लिख के आर लिख दीजिए, आई आर क्या हो गया भैया, वी हो गया, तो आई इंटू में क्या होगा, वी हो गया। आई को क्या लिख दीजिए भैया, वी अपॉन में आर, बोलो हाँ, और ये वी है तो क्या वी स्क्वायर अपॉन में। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले बन रही है जब भी, वैसे कोई सही फॉर्मूला आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हम इस वाले फॉर्मूले को पैरेलल में यूज करते हैं, और ये वाले फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, क्योंकि करंट से अभी पता लग जाएगा, खैर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं करते कभी पावर, कॉम्बिनेशन चाहे किसी प्रकार का भी हो, आपको जितनी भी रेजिस्टेंस दे रखे सब क्या करो, उसकी पावर को क्या करना, सीधे जोड़ देना। ठीक है भैया, आपको इससे मतलब नहीं सीरीज पैरेलल, लेकिन बुक में दिखा रखा है कि भैया हाँ भाई ये यूज करो तो ज्यादा आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो एसआई यूनिट क्या होती है भैया, एसआई यूनिट क्या होती है भैया, हीट अपॉन में टाइम यानी जूल पर, और दूसरा क्या होता है साइंटिस्ट के नाम पर वॉट, क्या है भैया वॉट। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है पावर का, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 -3, क्या होगा -3 होगा। ठीक है भैया, 1 किलोवाट मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट मतलब क्या भैया, ये बल्ब जो भी है वो 1000 जूल एनर्जी पर सेकंड में क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, खर्च कर रहा है। अगर आपके घर में एक ये क्या है 60 वाट की क्या है, मैं कह रहा हूं मेरे घर में पूरा 60 वाट का है, ये बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे घर में हर सेकंड में 60 वाट एनर्जी क्या होती है, खत्म हो जाती है। एसी क्या है 1 टन का है, 1 टन मतलब कि 1 घंटे में 1000 किलो, ठीक है भैया, एनर्जी को एक मतलब समझ गए ना भैया, एक रीडिंग जला देगा। एक टन मतलब होता है एक टन मतलब 1000 किलो एनर्जी को क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है भैया, तो जो भी अगर मैं जिसकी ये 1 वाट का 1 किलो वाट का मतलब क्या होता है 1000 जूल पर सेकंड एनर्जी क्या होगी, खत्म। एक आपने 1 HP देखा है, 1 HP 1 HP, ये क्या होता है 746
जूल पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है भैया। ये ठीक है, बहुत सारी यूनिट होती है, अगली क्लास में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, खत्म कर देंगे चैप्टर को। टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हाँ